नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश में बढ़ते कोरोना के कहर की, कोरोना के आंकड़े की। पिछले 24 घंटे में 1,80,000 से ज़्यादा कोविड के केसेस आए हैं, जबकि 24 घंटे में 149 लोगों ने अपनी कोरोना से जान भी गंवा दी है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर नज़र डालें तो एक सप्ताह में कोरोना के मामले तकरीबन 6 गुना तक बढ़ गए। इसके साथ ही इससे जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है। राज्यों की ओर से लगाई गई तमाम पाबंदियों के बाद भी लोगों के पॉजिटिव होने का आंकड़ा बढ़ रहा है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस मिले हैं। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 44,000 के पार है। वहीं राजधानी दिल्ली में 22,000 से ज़्यादा केस और पश्चिम बंगाल में कोरोना केस का आंकड़ा 24,000 को पार कर गया है। कोविड को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें कोरोना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा भी हो रही है। चलिए, दिल्ली और मुंबई की अगर बात करें तो इन दोनों शहरों में भी कोरोना का कहर जारी है। लेकिन मुंबई से एक अच्छी खबर यह है कि पिछले 3 दिनों में कम से कम जो रेट है, कोरोना के आंकड़े हैं, वो फ्लैट आ रहे हैं, मतलब कि 20,000 के आसपास ही आ रहे हैं। हालांकि कोरोना टेस्ट थोड़े कम हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार कायम है। रविवार को यहाँ कोरोना आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की दिल्ली की कोविड सिचुएशन को लेकर एक रिव्यू मीटिंग हुई है और इस रिव्यू मीटिंग में काफी चीजों पर डिस्कशन हुई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में जो करंटली दिन बर दिन हम केसेस में बढ़ोतरी देख रहे हैं, उसके चलते रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग ऑपरेशंस को बंद कर सिर्फ और सिर्फ टेक अवे करने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो और दिल्ली बस में जिस तरह से फिलहाल फुल कैपेसिटी में बसेज और मेट्रो चल रही हैं, उस पर भी 50% रिस्ट्रिक्शन लाने की चर्चा हुई है। इसके अलावा डीडीएमए की पूरी बैठक में दिल्ली के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक प्रॉपर डिस्कशन हुई है। सारे पैरामीटर्स को इसमें मापा गया है कि कितने डॉक्टर्स अभी फिलहाल अवेलेबल हैं, क्या करंट ऑक्सीजन की स्थिति है दिल्ली में, और जहां तक बफर मेडिसिन की बात आती है उनका क्या अपडेट है उसको लेकर। तो ये सारी चीजों पर डीडीएमए पर चर्चा हुई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक डीडीएमए पर एक बहुत बड़ा सवाल भी आया था कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को एनसीआर में क्यों नहीं कंटिन्यू करते। तो ये सारी चीजों पर डिस्कशन हुई है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम तक एक डीडीएमए का डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, फिर जाकर पता लगेगा कि क्या दिल्ली पर कोई फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी या जिस तरह से अभी तक चीजें चलती आई हैं वैसी ही चलती रहेंगी। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, आज 3:30 बजे मनसुख मंडाविया जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनकी 5 राज्यों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है और उन राज्यों के साथ चर्चा हो रही है जहां पर दिन बर दिन बढ़ते हुए केसेस आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ना ही सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बट इवन जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी कोविड से जूझने के लिए, उनसे कोविड से लड़ने के लिए फुल फोर्स में इस समय काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देश में कोरोना ही नहीं, ओमिक्रॉन की दर भी लगातार तेजी से बढ़ रही है और भी आंकड़ा 4,000 के पार जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी किए गए आंकड़ों को अगर देखें तो महाराष्ट्र इस लिस्ट में सबसे आगे है 1216 केस के साथ। दूसरे नंबर पर राजस्थान पहुंच गया है, जहां ओमिक्रॉन के अब तक 529 मामले सामने आए हैं। वहीं आज दिल्ली में ओमिक्रॉन की रफ्तार थोड़ी कम दिखी। यहाँ अब तक 513 संक्रमित पाए गए हैं। कर्नाटका में 441, केरल में 331, उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा तेजी से 100 को पार कर गया है। राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन के 4,000 से ज़्यादा मरीजों में से 1,500 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आपको हर रोज़ बताता हूँ, ये है कि ओमिक्रॉन की जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। ये सीक्वेंसिंग का अर्थ होता है कि हर कोविड टेस्ट के बाद देखा जाता है कि ये कौन सा वेरिएंट है। इतने मामलों के बीच अब हर कोविड टेस्ट की सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है, तो ये सैंपल सीक्वेंसिंग है, इसलिए नंबर जो है ओमिक्रॉन का वो इससे बड़ा है।